हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और बढ़िया सा पॉडकास्ट लेके। और बात करेंगे आज हम आर्सेनल की, क्योंकि प्रीमियर लीग एक ऐसे मोड पे आ चुका है कि नो डाउट अभी भी आर्सेनल को 14 मैच यहाँ पे खेलने हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं दक्ष भाई फ्रॉम ए फॉर आर्सेनल। तो वेलकम टू द चैनल दक्ष भाई। Thank you so much यार. Nice to be on this channel. Nice to make my debut on this channel यार. हाँ। And हमने भी बात करी थी इंस्टाग्राम पे. हम्म। You reached out to me and collab के लिए and everything is so good. Thank you so much for reaching out यार. And I hope मैं आपके चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट डाल सकूं जो आपके व्यूअर्स को भी पसंद आए, and of course आपको भी अच्छा लगे. नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली भाई। मैं भी मतलब आपके आपके थॉट्स को काफ़ी एडमायर करता हूँ, जो आपका फुटबॉलिंग रेगुलरली आपके कंटेंट को फॉलो करता हूँ। तो क्योंकि आर्सेनल के अभी 14 मैच, जैसे मैंने बताया कि बाकी है, एक ऐसे मोड़ पे है कि यहाँ से अगर एक दो मैच का स्लिप अप हुआ और आपकी मतलब टाइटल रेस का जो आपका जो पूरा वो है कि जो आप एम कर रहे हो इस सीज़न, उसमें पूरा मतलब एक वो क्या बोलते हैं, डीरेल हो सकती है आपकी गाड़ी। क्योंकि तो मैं वही जानना चाहता था कि यहाँ से कैसे मतलब देखिए, अगर आप टॉप 6 टीम में से अगर आप देखें, जो हमारी ट्रेडिशनल टॉप 6 टीमें हैं, उसमें से मतलब तीन ही Right. टीम के साथ आपके मैच बचे हैं। एक तो लिवरपूल, चेल्सी और सिटी। तो ये ऐसे आप जंक्चर पे खड़े हो कि यहाँ से कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आर्सेनल अब ये आगे आने वाले जो 14 मैचेस बचे हैं उसको देख रही है, और कितने चांसेस आपको लग रहे हैं अभी कि अब प्रीमियर लीग टाइटल के? यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस सीजन को देखें पूरे कंटेक्स्ट ऑफ हाउ आर्सेनल हैज बिन इतने सालों से, इसका एक मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट देता हूँ. 2019-20 में हमने 54 पॉइंट्स पे या 56 पॉइंट्स पे हमने सीजन खत्म करा था. 56. एंड अब हम 57 पे हैं और इस सीजन में 14 गेम बची हैं. तो आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट आर्सेनल में कितना ज्यादा आ गया. और ये इम्प्रूवमेंट आया किससे है? एक लेफ्ट विंग जो 21 साल का है, एक राइट विंग जो 20 साल का है, एडी एनकेटिया जो खुद 22 साल का है. एंड या मतलब हमारी टीम फुल बच्चों से भरी हुई, टू बी ऑनेस्ट. एंड इस पोजीशन में होना ही बहुत बड़ी बात है. नाउ स्लिप अप्स की बात आती है तो यार देखो, प्रीमियर लीग है बड़ा अनप्रिडिक्टेबल इस केस में कि स्लिप अप कभी भी कहीं भी हो सकता है. मतलब लास्ट वीक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट से आ रहेगी, राइट, या चेल्सी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट जो जिसके पास मैनेजर नहीं है उससे पॉइंट्स ड्रॉप करेगी. तो उन्होंने कितने भी पैसे खर्च करे. तो देखो, प्रीमियर लीग में स्लिप अप्स तो हमेशा पॉसिबल है. अगर स्लिप अप होता है तो हाँ यार, प्रेशर तो बहुत बनेगा हमारे ऊपर. बट अभी आई थिंक हम ऐसी पोजीशन पे हैं, गेम इन हैंड सिटी से 2 पॉइंट ऊपर के, और हम वेंसडे को अपना गेम इन हैंड जीत जाए तो 5 पॉइंट ऊपर हो जाएंगे. तो मेरे को लगता है कि अगर हम 5 पॉइंट ऊपर हैं और मान लो हम सिटी के अगेंस्ट भी हार जाते हैं, जो आपने बोला था ट्रेडिशनल टॉप 6 में से हमें 3 टीम्स को खेलना है, हाँ, तो अगर हम सिटी से भी हार जाते तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा. बट यार प्रेशर तो बहुत होता है प्रीमियर लीग में. हिस्टोरिकली भी 2 पॉइंट तो छोड़ो, 8 पॉइंट की लीड भी काफी नहीं होती कभी कभी लास्ट के कुछ हफ्तों में. बट यार मेरे को लगता है जैसे हमारा मैनेजर है, जैसे हमारे प्लेयर्स का फोकस है, कल जैसी परफॉर्मेंस मैंने देखी थी, उससे काफी इंकरेजमेंट मिल रही है मेरे को कि मतलब हम आगे कर सकते हैं कुछ अच्छा. टीम अच्छा खेल रही है, मैनेजर अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, गैब्रियल जेसूस, पार्टे जैसे. तो आई थिंक स्लिप अप तो पॉसिबल है, बट आई एम स्टिल रेटिंग आवर चांसेस प्रीटी हाईली. एक और जो क्वेश्चन जो काफ़ी सारे मतलब जब जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था, तब आर्सेनल फैंस को तो मतलब डेफिनेटली होप थी, लेकिन जो बाकी सारे जो फैंस थे उन्होंने आई थिंक आर्सेनल को मे बी किसी ने टॉप 4 में रखा होगा प्रेडिक्शन में, किसी ने नहीं रखा होगा। लेकिन क्या आप आर्सेनल फैन का ये क्या बिलीव था कि क्या हम इस बार टाइटल रेस में जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो टाइटल रेस में होंगे, या फिर आपको भी इतना ही था कि भाई नहीं इस बार टॉप 4 कर लेंगे? क्योंकि जो लास्ट टाइम आपने जो स्लिप अप किया था टॉप 4 में, मतलब आप वो अगर 2-3 मैच वो नहीं होते ऊपर नीचे, तो मतलब फिक्स ही था कि आर्सेनल टॉप 4 में लास्ट सीजन भी कर लेती। हाँ, आई थिंक लास्ट सीजन की डिसअपॉइंटमेंट काफी अफेक्ट करी लोगों को, नॉट ओनली फैंस. आई थिंक प्लेयर्स को भी अच्छे से याद रहा कि वो डिसअपॉइंटमेंट कैसा है. आई थिंक अगर किसी ने ऑल और नथिंग डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो आई वुड से आप देखो, एंड एंड में आपको दिखता है कि मिकेल आर्टेटा की क्या मेंटालिटी थी कि यू हैड द अपॉर्चुनिटी कि आपको दिखाना है दुनिया को आप क्या हो, एंड आप फेल कर गए. एंड आई थिंक जो एडिशंस करे इस सीजन में, वो सब के अलावा भी आई थिंक मैंने एक पॉडकास्ट किया था निधि और मानस भाई के चैनल पे, वेयर आई सेड कि आर्सेनल माइट जस्ट निक टॉप 4. हम शायद से टॉप 4 में आ जाएंगे, बिकॉज यार यूनाइटेड एंड आर्सेनल की जो इतना अच्छा फॉर्म था किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सबको लग रहा था फिर से सिटी एंड लिवरपूल होगा,
ठीक है, उसके बाद अब टॉड बोली आ गया है तो चेल्सी थर्ड आ हाँ। जाएगी। एंड कुछ लोग कह रहे थे कि यार नहीं, स्पर्स में कॉन्टे है, कॉन्टे ने लास्ट सीजन की एंड बहुत तगड़ी करी थी। आई थिंक फॉर्म के में दे वर टॉप 2 टॉप 3 व्हाटएवर। तो सब कह रहे थे कि स्पर्स फोर्थ आएगी एंड आर्सेनल फिफ्थ आएगी। अब हम बोल तो कुछ नहीं सकते थे उस टाइम पे, बिकॉज एविडेंस ये था कि आर्सेनल ने क्रूशल मोमेंट पे आके बॉटल कर दी थी टॉप 4। तो मेरा मेरा सिर्फ यही था, मेरे एक्सपेक्टेशंस काफी लो थे। मेरा था कि देखो चैंपियंस लीग तो इस सीजन आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया अगर हम चैंपियंस लीग नहीं खेले। बट पॉइंट्स वाइज अगर आप देखो, आई जस्ट वांट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 9 पॉइंट्स ओवर लास्ट सीजन। जो हम फर्जी गेम हार गए थे यार, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हाँ, फालतू वही में हार वही। गए थे हैं। कभी आप बर्नली के अगेंस्ट हार जाते हो, कभी आप साउथहैम्पटन के अगेंस्ट हार जाते हो। फर्जी गेम आप आई जो हारते हो ना, 3 गेम जीत लो। आई थिंक जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंट था वो वही था कि आप चलो बड़ी टीम से तो हार गए, तो चलो समझ में भी आता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं कि भाई वो तो अच्छा खेल के हार गई। आप ऐसी टीम से आ रहे हो कि जो मिड टेबल में है या फिर टॉप 10 से वो बाहर है, उनसे आप हारे तो हाँ थोड़ा सा ज्यादा लगता है। हाँ। एग्जैक्टली, बहुत अजीब लगता है यार कि मतलब चलो आप कहते हो कि लास्ट सीजन की लिवरपूल इतनी हाई लेवल पे परफॉर्म कर रही थी, उनसे रिजल्ट लाना तो यार बहुत ही अच्छा में एफर्ट लगेगा, बहुत अनलाइकली है। हाँ। बट टीम्स ऑन पेपर विच वर लाइक क्रिस्टल पैलेस, बर्नली, भाई बर्नली के अगेंस्ट हमने इतने गंदे गोल खाए थे, मेरे को लग रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसी गेम्स तो एटलीस्ट अगर हम 9 पॉइंट और होते हमारे पास उस सीजन में तो हम टॉप 4 कर ले। तो मेरा यही था कि बस आप 9 पॉइंट की इंप्रूवमेंट दे दो, 3 मोर विंस than you did last season, and that is an improvement for me. बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन यार लग ही रहा था कि आर्सेनल ने अच्छे से करा हुआ है, पूरा हैंडल अच्छे से किया है। प्रेशर भी आया बीच में स्लिप अप्स भी हुए हैं, आपने देखा पिछले सिटी गेम, ब्रेंटफोर्ड गेम, एवर्टन गेम एंड देन अगेन सिटी गेम काफी डिफिकल्ट थे, बट अच्छा सा बाउंस बैक हुआ उसके बाद से। लेकिन सिटी वाला गेम अगर मैं लास्ट वाला भी देखूं, नो डाउट आपने हार गए, लेकिन फिर भी मेरे को तो लगा कि जो पर्टिकुलर जो फर्स्ट 45 मिनट थे, आई थिंक काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा कि सिटी से भी थोड़ा सा मैं अप रखूँगा, जिस तरह से भाई इंटेंसिटी वाइज आप प्रेसिंग वाइज या फिर जो आर्टेटा की जो टेक्टिक्स थी, आई थिंक वो ऑन पॉइंट थी मतलब। हाँ, आई वुड से फर्स्ट हाफ के साथ काफी अच्छा टो टू गए। आई थिंक सबसे बड़ा मेरे को दुख उस गेम से यही है कि हमने सिटी को 2 गोल्स अच्छे से गिफ्ट कर दिए। एक वो टॉमियासू का बैक पास हो गया, फिर एक गोल हमने डिफ्लेक्शन से खाया, कभी किसी ने कुछ क्लियर नहीं करा, मतलब दिख रहा था कि गोल आने वाला है और वो हमारी गलतियों से आया है। नाउ द गुड थिंग अबाउट दोस थिंग्स इज कि लाइक आप उन चीजों को अवॉइड कर, बहुत अनलाइकली होती है, बट उसकी बैड चीज ये होती है कि यार आप इन चीजों को कोच नहीं कर सकते, सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देम फ्रॉम हैपनिंग एवर अगेन। तो यार आई थिंक उस गेम से मेरे को यही दुख था। टैक्टिकली आई थिंक आर्टेटा ने ऐसा सेटअप किया था दैट पेप आल्सो हैड टू चेंज हिज गेम प्लान। पेप जो हम कहते हैं इतना पोजेशन हैवी मैनेजर है, इतने पासिंग करता है, पेप की उस गेम में 36% पोजेशन थी मैन सिटी की, एंड इन द सेकंड हाफ दे ओनली डिड 89 कंप्लीटेड पासेस। सोचो 89 पासेस फ्रॉम अ पेप गार्डियोला टीम, कितनी कमाल की बात है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी थी। आई थिंक अगर वो गेम ड्रॉ भी होता तो हम खुश होते, कॉन्फिडेंस बड़ा था लेकिन उस गेम से पहले। बट आई थिंक इट वाज आल्सो अ रियलिटी चेक जो हमें चाहिए था। वो जो गेम थी ना सिटी वाली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं दोस्त, वो आई थिंक हमारे सर पे, फैंस के सर पे, प्लेयर्स के सर पे काफी टाइम से मंडरा रहा था कि यार सब कह रहे थे सिटी को यू हैव टू प्ले ट्वाइस, सिटी को यू हैव टू प्ले ट्वाइस, एंड एवरीवन वाज लाइक चलो यार अब वो सिटी का गेम आ गया, लेट्स प्ले देम वंस और दिखा देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी कभी होते हैं वो गेम का ओकेजन ही आपके सर पे इतना चढ़ जाता है दैट आप फोकस लूज कर लेते हो या फिर यू मेक मिस्टेक्स जो आपने कभी नहीं करी होती। थोड़ी सी वो नर्वसनेस आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, सो कभी इट्स नर्वसनेस, कभी इट्स कि यार मतलब एक होता है ना, आप बस एक दिन को एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, आएगा 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 आएगा, एंड देन अब तो मैं रेडी हूँ, अब तो आने ही वाला है, एंड देन उस दिन पे कुछ करवा, एंड देन यू लाइक ओ नो 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 नो, मैंने तो ऐसे इमेजिन करा ही नहीं था। तो होता है यार, आई गेट चेक मिल गया, बट उसके बाद से सब स्टेबल लग रहा है। एक और जो मतलब पिछली वाली जो विंटर ट्रांसफर विंडो गई है कि जहाँ पे आपने आई थिंक 3 साइनिंग की है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक क्या बोलते हैं कि मुद्रिक की साइनिंग को आप किस तरह से लेते हैं कि वो एक डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए कितना था एज ए फैन की, मतलब प्लेयर भी क्या बोलते हैं इन्वॉल्व है कि भाई आर्सेनल के क्या बोलते हैं प्लेयरों के साथ बातचीत कर रहा है, और लास्ट में फिर वो मतलब आपने भी मतलब ऑलमोस्ट देखे वो प्राइस टैग
ऑलमोस्ट वही पहुंच गए थे, मतलब आपका भी वो कोई ऐसा नहीं था कि भाई आर्सेनल और चेल्सी जो ऑफर कर रहे थे, आई थिंक सैलरी में हो सकता है, वो सैलरी में नो डाउट चेल्सी मतलब 2 to 3 टाइम्स ऑफर कर रही थी, लेकिन जो एज ए सख्तर को जो मनाना था उसमें तो आई थिंक वो ऑन पेज पे। तो आपको कहाँ पे लगता है कि कहाँ पे आर्सेनल ने वहाँ पे मतलब मात खा गई? यार देखो, जितनी आवाज आ रही थी ना मुद्रिक के डील लेके, लग रहा कि मतलब फॉर्मेलिटी ही होनी चाहिए। हाँ प्लेयर आर्सेनल के कोच को देख रहा है, आर्सेनल के गेम्स को देख रहा है हैं। बात जितने भी पैसों की हो, मेरे को नहीं याद भी नहीं, 85 मिलियन, 90 मिलियन, 100 मिलियन, जो भी बात थी, चेल्सी आ गई बीच में। ना मुझे लगा चेल्सी का क्या काम है, इनको तो मतलब दे डोंट इवन नो द प्लेयर, इनको तो ना कभी इंटरेस्ट था, ना ये ग्राहम पॉटर टाइप का प्लेयर लगता है, ये हो क्या रहा है। हाँ मेरे को लगा कि शख्तर का जब ये न्यूज आई चेल्सी आर इंटरेस्टेड, मैंने अपने दोस्तों को बोला कुछ नहीं है, शख्तर बस हमसे 5-6 मिलियन और मिलना चाह रही है। हाँ मैंने बोला हाँ, मैंने बोला कि ये ऐसे बिडिंग वॉर टैक्टिक्स होते हैं, कभी कभी एजेंट लोग कर लेते हैं ऐसा। फिर डेविड ऑनस्टीन का ट्वीट है, चेल्सी आर क्लोज टू फिनिशिंग द नेगोशिएशन। मैंने बोला अरे देखो यार, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई थिंक इस डील में कुछ शेडी तो है, बिकॉज ऐसे नहीं हो सकता कि इतने महीनों से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। शख्तर को पता है, पता है, हाँ प्लेयर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी पता है, राइट। बट सडनली कुछ ऐसा हो गया कि प्लेयर का माइंड चेंज हो गया और क्लब का माइंड चेंज हो गया ना। शख्तर का डायरेक्टर आगे खुद कहता है कि चेल्सी का स्ट्रक्चर बेटर था, चेल्सी का प्रोजेक्ट मुद्रिक को बेटर लगा। देखो पहली बात, ये प्रोजेक्ट वाली बात तो आई डोंट बिलीव, पता नहीं क्या बेच के क्या बोल के करा हुआ है, या तो दे आर डूइंग अ प्रोजेक्ट जो हम सबके दिमाग से बहुत ऊपर है कि हम लोग नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते, या तो है नहीं कुछ प्रोजेक्ट और उन्होंने पैसे दे के कर लिया। खैर जो भी है, कल ही रात को मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इट टू मच, बट उसमें था कि मुद्रिक इज नॉट हैप्पी एट चेल्सी, वन ऑफ द डायरेक्टर्स। मैंने भी पढ़ा है ना? भी, हाँ एंड ये कुछ अजीब तो लग रहा है मुझे, बट डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस बात का हुआ कि यार मतलब ये डील तो फिनिश होना चाहिए था, ये प्लेयर wants to play for us and the best kind of players जो आपके क्लब के होते हैं ना are the players who want to play for you। मैं कह रहा हूँ कि जब हम चैंपियंस लीग में नहीं थे और हमने जिनचेंको और गैब्रियल जेसूस लिया, उसकी सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि डिस्पाइट द लैक ऑफ चैंपियंस लीग, ये लोग हमारे क्लब में मिकेल आर्टेटा के अंडर खेलना चाहते हैं, कम एंड प्ले फॉर यू। वो चाहते हैं कि हम जर्सी के लिए खेलें, वो प्यार से खेलते हैं, दे पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन, वर्सेस एक प्लेयर जो आएगा, अगर आपके पास चैंपियंस लीग है देन ओनली आई विल कम, अदरवाइज आई विल नॉट कम। वो वाले प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही सिचुएशन खराब हो जाएगी वो निकलने का मूड हो जाएगा। और मुद्रिक वाला सिचुएशन आई डोंट नो मैन, कुछ ना कुछ हुआ है, वो यूक्रेन के पास पैसे जाने वाली रिपोर्ट्स आ रही थी, ये सब वो सब मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कुछ सालों बाद ना इसका सच निकलेगा अच्छे से कि एक्चुअली मुद्रिक वाले डील में हुआ तो कुछ और है। हाँ वो बिकॉज तो, हाँ बिल्कुल वो बाहर तो आएगा, हाँ बिल्कुल। हाँ एंड आई थिंक बहुत बहुत वियर्ड है यार दोस्त कि एक प्लेयर जो आपके पास आना चाहता है ही सडनली चेंजेस हिज माइंड बिकॉज प्रोजेक्ट अच्छा है दूसरे क्लब का। आई डोंट नो मैन। एक और जो आई थिंक जो आर्सेनल की इस सीजन की एक जो खासियत रही है कि नो डाउट आपकी जो स्टार्टिंग 11 है वो तो कमाल की है ही, लेकिन जो कुछ प्लेयरों को जब जैसे गैब्रियल हेसुस की जगह पे एनकेटिया को मौका मिल गया या फिर तोमियासू ने कभी खेल लिया, तो इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा, या फिर आप मिडफील्ड में भी देखिए कि विएरा देख ले या फिर एलन स्मिथ रो देख ले, तो इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि भाई पूरा एक क्वालिटी में सीधा ही ड्रॉप देखने को मिला है कि आपकी स्टार्टिंग 11 में भाई जो ओडेगार्ड कर रहा था और एलन स्मिथ रो आया तो भाई पूरा मतलब 50% दिख रहा है कि भाई वो वाला क्वालिटी में, मतलब जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ की जो क्वालिटी है उसमें भी उतना ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी प्लेयर्स भले चाहे लिमिटेड आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन एक आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी वाइज एक काफ़ी अच्छी है। आई थिंक जो आर्सेनल की बेंच स्ट्रेंथ थी इस सीजन के स्टार्टिंग पे उतनी स्ट्रांग तो नहीं थी। मतलब कुछ एरियाज में यू हैड प्लेयर्स जो आके सिमिलर चीज कर सकते थे कि भाई आपका बेन वाइट, जैसे आपने कहा बेन वाइट थक गया तो टॉमियासो आके कुछ कर सकता है, कभी कभी आके कुछ कर सकता है। स्मिथ रो अनफॉर्चुनेटली सीजन काफी टाइम इंजर्ड रहा है, बट अगर वो भी खेलेगा तो वो भी सिमिलर चीजें कर सकता है। तो कुछ कुछ जगहों पे ड्रॉप इन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे ड्रॉप इन क्वालिटी बहुत मैसिव है। जैसे अगर आप थॉमस पार्टे को देखो, थॉमस पार्टे के लिए there is no other central defensive midfielder I would say apart from Casemiro, Busquets and even Rodri, इन तीनों के अलावा पार्टे जैसी चीजें नहीं कर सकता। उसके लिए हमारा डेप्यूटी था या तो मोहम्मद अल नैनी जिसकी ACL इंजरी हो गई है, या फिर सैम्बी लोकोंगा जो एट बेस्ट इनकंसिस्टेंट है और काफी यंग है, और उसको फाइनली हमने लोन पे बेच दिया। तो यार
एक कुछ-कुछ जगहों पे आपकी क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं है, बट कुछ-कुछ जगहों पे पूरी क्वालिटी इतनी नीचे हो जाती है कि आप खेल ही नहीं सकते उस स्टाइल से। हम्म। तो फिर आपको अलग जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आई थिंक विंटर ट्रांसफर में हमने ये चीज़ कर दी कि जो हम सब्स्टिट्यूट्स लाते हैं ना, वो ड्रॉप इन क्वालिटी अब ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कहो कि अगर हमारी स्टार्टिंग 11 का लेवल इज़ 90 आउट ऑफ 100, सीज़न की स्टार्टिंग पे सब्स्टिट्यूट्स के लेवल आने के बाद वो लेवल वुड फॉल बैक टू 65-70। एंड अब इन सब्स्टिट्यूट्स जो विंटर साइनिंग्स हैं, चाहे आप ट्रॉसार्ड जो मार्टिनेली के लिए खेलता है, इनफैक्ट ही इज़ नॉट इवन अ बैकअप टू मार्टिनेली। आई थिंक वो तो इस मेंटालिटी से है कि वो मार्टिनेली की पोजीशन ले लेगा। एंड जॉर्जिन अब ने एवरीवन डिराइडेड एट दैट कि बेकार साइनिंग, आप फिर से एक चेल्सी फ्लो ले रहे हो। बट जो सुबह रियली गुड, अब वो लेवल 90 आउट ऑफ 100 से जब सबs आते हैं, दैट लेवल हैज गॉन टू 80 आउट ऑफ 100। आई वुड से इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज अ स्टार्टिंग 11, बट इट्स नॉट बैड एट ऑल भाई। द बेस्ट थिंग यू कैन डू जब आपके बैकअप्स आते हैं, मेरा मानना तो यही है, जब आपके बैकअप्स आते हैं, द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज जब आपके स्टार्टिंग 11 अवेलेबल नहीं हो, उनकी मिस आपको कभी नहीं खामी होनी चाहिए। मतलब यू शुड मिस देम। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो खेल रहे हैं, कि मान लो जॉर्जिनियो खेल रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार काश पार्टे होता है। जो मेरे को सैम्बी के साथ लगता था, हर टाइम सैम्बी बॉल पे होता था, मैं बोलता यार पार्टे होता तो ये कर देता। अभी जॉर्जिनियो बॉल पे मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आई एक्सपेक्ट जॉर्जिनियो है कुछ अच्छा करेगा। यस, ही इज नॉट गोइंग टू टैकल लाइक पार्टे, ही इज नॉट गोइंग टू रन लाइक पार्टे, बट वो पास बड़ा अच्छा करेगा। सेम थिंग जब ट्रॉसार्ड मार्टिनेली के लिए खेल रहा था, एंड एंकेटिया ने भी यही अच्छी चीज करी है कि जेसूस इवन दो बहुत बड़ा मिस है, एंड अब आई थिंक थोड़ी थोड़ी वी आर मिसिंग हिम अ लिटिल, बट फॉर फ्रॉम द वर्ल्ड कप टिल नाउ जेसूस को हमने उतना ज्यादा मिस नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम मे बी 2 और 3 गेम्स। तो क्रेडिट टू एडी यार, मतलब बंदे को रेगुलर चांस नहीं मिल रहे थे, एंड जब आर्टेटा ने उस पर फेथ दिखाई, उसको बोला इट्स योर टाइम नाउ टू पुट द टीम ऑन योर बैक एंड लीड द लाइन, बंदे ने बहुत अच्छे से ये किया। टू द पॉइंट वी वर एक्चुअली क्वेश्चनिंग कि जब गैब्रियल जेसूस वापस आएगा, क्या एडी को अपनी पोजीशन रखनी है, गैब्रियल जेसूस को हम वापस टीम में लाएं। तो अगर आपका बैकअप प्लेयर इस लेवल पर खेल सकता है, दैट यू आर क्वेश्चनिंग द स्टार्टिंग 11 प्लेयर ना, तो आई थिंक दैट्स फेयर, दैट्स रियली गुड। सो गुड बिजनेस बाय आवर क्लब। हमने जैसे देखा है कि अपने ऑन फील्ड तो सक्सेस देखी है आर्सेनल की, लेकिन जो बिहाइंड द सीन भी जो जिस तरह से आर्टेटा पूरा ड्रेसिंग रूम को हैंडल कर रहा है, और जिस तरह से प्लेयर भी इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे ओडेगार्ड ने जिनचेंको को लास्ट वाले मैच में कैप्टनसी दी थी, और पूरा आप देखिए कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी सेटल है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी कंपटीशन में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल और वो सब काफ़ी मायने रखता है। तो इसके बारे में क्या, जिस तरह से आर्टेटा ने ये कल्चर डेवलप किया है, इसके बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ यार, आई थिंक विनिंग कल्चर आर्सेनल को एक बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करता है ना। ऑल्दो काफी लेटली, काफी कुछ सीजन से हमने कुछ जीता नहीं है, प्रीमियर लीग को जीते हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, बट द बेस्ट आर्सेनल टीम्स हैड अ विनिंग मेंटालिटी इन द ड्रेसिंग रूम एंड ऑन द फील्ड। आप सोचो पैट्रिक वियरा, थियरी ऑनरी, डेनिस बर्गकैम्प, रॉबर्ट पिरेज, ल्यूनबर्ग, ऐसे जैसे जो पेरेनियल विनर्स होते थे, ये टीम को गाइड करते थे, एंड दे वुड नॉट ओनली लीड द टीम ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स थे। आई थिंक आर्टेटा ने सबसे पहले आके एक चीज करी थी, वाज अपनी कल्चर की बात करी थी। 2 चीजें उसने बात करी थी, वन, वी हैव टू इम्प्रूव एंड वी हैव टू गेट बैक द विनिंग कल्चर बिकॉज दिस इज व्हाट द क्लब डिजर्व्स। सेकंड, उसने जो बात करी थी कि फैंस को रिकनेक्ट करना है क्लब से। तो जो ऑफ द फील्ड इश्यूज हैं, सबसे पहले आपने ओबामेयांग जो लेट होता है उसको कैप्टेंसी से नहीं हटाया, एंड देन क्लब से उसको पुश आउट कर दिया। मेसट ओजिल इतना बड़ा फैन फेवरेट, वो ड्रेसिंग रूम से चीजें लीक कर रहा था, उसको हटा दिया। मतेओ गंडूजी एक इतना अच्छा टैलेंट था हमारे क्लब में, एक सेंट्रल मिडफील्डर था जो अब मैं सोचता हूँ काश लेफ्ट साइडेड 8 पे वो होता। ही वाज हैविंग एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, वो प्लेयर से लड़ता था, ऑन द फील्ड उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसको निकाल दिया। एंड आप ये काफी सारी चीजें बहुत मॉडर्न मैनेजर्स में देख रहे हो। कभी कभी पेप डजंट डू दीज थिंग्स, स्टैंड फॉर दीज थिंग्स अगेंस्ट सम प्लेयर्स, जैसे जाओ कैंसेलो निकाल दिया, उसको बायर्न बेच दिया। एरिक टेन हाग, राशफोर्ड लेट हुआ, ड्रॉप्ड, राइट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से इश्यूज हुए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इज लाइक ठीक है, यू आर नॉट, कम्युनिकेट कर दिया अच्छे से कि यू आर नॉट इन माय प्लान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होती है दैट यू सेट अ सेट ऑफ रूल्स कि क्लब ऐसे ही चलेगा, इस क्लब में डिसिप्लिन ऐसे ही होगा। एंड अगर आप ये कल्चर सेट नहीं करोगे तो लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, लोग मैनेजर को सीरियस नहीं लेंगे, लोग क्लब को सीरियसली नहीं लेते यार। तो अगर आप रिस्पेक्ट करो क्लब की कि आप किस इंस्टीट्यूशन के लिए खेल रहे हो,
थी नहीं, ही डिड नॉट नीड टू मेक जिंचेंको द कैप्टन, बट एनिवर्सरी थी यूक्रेन वॉर की तो उसने उसको कैप्टन बना दिया। एक और चीज ओडेगार्ड ने करी है कि बिफोर, इनफैक्ट हमारे पिछले 3-4 कैप्टन से पहले एक चीज होती थी, प्रोग्राम नोट्स होते थे जो हर मैच से पहले कैप्टन अपने उस मैच के लिए थॉट्स देता था। वो बंद हो गया था, ओबामयांग डिडंट वांट टू डू इट, उससे पिछला वाले कैप्टन डिडंट वांट टू डू इट। आई थिंक रॉबिन वैन पर्सी से, जब रॉबिन वैन पर्सी कैप्टन बना तब से हमारे पास ये था नहीं, ओडेगार्ड ने वो रीस्टार्ट करा। सो राइट नाउ एवरी टाइम वी गेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम द कैप्टन एंड वो खुद ले, एंड इट्स वेरी नाइस। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फैंस और क्लब को कनेक्ट करती हैं, जो प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दिखाती है। प्लेयर की रिस्पेक्ट क्या है ट्रेडिशंस ऑफ दिस क्लब के लिए। तो ऑफ द फील्ड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी ऑफ द फील्ड आपकी विनिंग मेंटालिटी होती है ना, वही मेंटालिटी ऑन द फील्ड ट्रांसलेट होती है और आपको दिखती है। जितनी गार्ड ने टॉमी आसू को कंसोल किया था, जब हम गोल खाते हैं हम लोग ऐसे नहीं होते यार शिट क्या है ये, वी आर टुगेदर, वी आर पंपिंग अप, हम क्राउड को बोलते सपोर्टर्स एंड एवरीथिंग एंड इट्स ऑल गुड भाई। लास्ट थिंग आई विल से ऑन दिस, अगर कल किसी ने मैच देखा था, पोस्ट मैच आर्टेटा जब फील्ड पे क्लैप कर रहा था, अवे फैंस उसका नाम इतनी जोर जोर से गा रहे थे और मैं सोच रहा था कि यार मतलब 2 साल पहले हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते आर्टेटा आउट, आर्टेटा आउट, आर्टेटा आउट देखने को मिलता था। एंड नाउ एवरीवन इज सिंगिंग हिज नेम, एवरीवन इज सिंगिंग फॉर हिम। इट्स जस्ट व्हाट अ टर्न अराउंड मैन, अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो ये सब उसने खुद किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल उसने खुद ने किया है। तो हमने प्रीमियर लीग की तो बात की, एक और कंपटीशन में आर्सेनल है, वो है यूरोपा लीग, जहाँ से अभी अभी हमारी तो एग्जिट हुई है, लेकिन आप अभी भी बने हुए हैं। तो एक उस कंपटीशन को आप आर्सेनल एज ए टीम अभी कितना सीरियस ले रही है, और क्या आर्टेटा का इसके बारे में प्लानिंग है, और कितने चांसेस आपको वहाँ पे लग रहे हैं कि, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हमको पता है जिस तरह से वो खेल रही है। फिर एक टीम की हम बात नहीं कर रहे अभी, वो है यूवेंटुस भाई। यूवेंटुस ने इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी भाई वो बेहतरीन परफॉर्मेंस, चाहे आप सीरिया में भी ले लो, अच्छा रिकवरी किया है। मतलब इस मेंटल, मतलब आप अगर इतने प्रॉब्लम में हो और वहाँ से इस तरह से बैकअप करना, आई थिंक रिकवर करना काफ़ी मतलब अमेजिंग सी बात है। तो यूरोपा लीग के बारे में आपके क्या थॉट्स है अबाउट आर्सेनल? यूरोपा लीग राइट, तो आई वुड से एट दिस मोमेंट जैसा मोमेंटम चल रहा है हम सेकंड फेवरेट्स होंगे। आई थिंक यूनाइटेड के पास इतना मोमेंटम है, दे हैव टू बी आउटराइट फेवरेट्स। एक जैसे आपने कहा उन्होंने बारसा को हराया, आपके क्लब को, नॉकिंग आउट वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर दैट ट्रॉफी। बारसा को सब फेवरेट मान रहे होंगे कि बारसा अगर आगे चलती तो दे कुड हैव वन द एंटायर ट्रॉफी, एंटायर थिंग राइट। तो नॉकिंग आउट वन ऑफ द कंपेटिटर्स इज वन ऑफ, इट्स अ वेरी बिग मोटिवेशन बूस्ट। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, आप और मोटिवेट होते हो कि चलो अब हम किसी को भी कर सकते हैं। अगर हमने वन ऑफ द फेवरेट्स को हरा दिया तो अब देखते हैं कौन आता है, एंड लेट्स सी हाउ वी प्ले। तो यूरोपा लीग आई थिंक हम सीरियसली लेंगे, आर्सेनल भी सीरियसली लेगा, बिकॉज अभी जैसे हमने विनिंग मेंटालिटी की बात करी, देखो विनिंग मेंटालिटी ऐसे नहीं आती है हमारे क्लब में कि हम बोलते गाइस छोड़ दो इसको, छोड़ दो इस ट्रॉफी को, हम सिर्फ लीग पे ध्यान देंगे। क्यों? किसी ने गारंटी तो नहीं किया कि आप लीग जीतोगे। एंड अगर आपने इतनी पूरे सीजन में आपको इतना फील गुड फैक्टर लगा एंड आप ट्रॉफी लेस गए बिकॉज आपने बोल दिया कि हम यूरोपा लीग पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ प्रीमियर लीग पे ध्यान देंगे, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। एंड फिर प्लेयर्स भी बोल देंगे कि यार हाँ ठीक है, दैट मीन्स इट इज ओके टू गिव अप ऑन अ टूर्नामेंट। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी है, आपको हर सेट पे हर ट्रॉफी के लिए फाइट करना चाहिए। आप हारो या जीतो वो अलग बात है, बट आपकी अगर एम्बिशन ही नहीं है जीतने की तो फिर पॉइंट ही नहीं है, देन यू विल नेवर बी अ विनिंग क्लब। एंड आई थिंक आर्टेटा ऐसा मैनेजर नहीं है जो किसी को कंप्लेसेंट होने देगा। ही विल चैलेंज द प्लेयर्स कि देखो जो लोग फर्स्ट 11 नहीं खेलते प्रीमियर लीग में, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक अस टू द फाइनल एंड मे बी इवन विन इट। तो आपके मैट टर्नर्स, आपके टॉमी आसूज, आपके कीरन टियर्नीज जिनको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा है, आप लोगों के ऊपर है। कैन यू गेट अस थ्रू दिस कॉम्पिटिशन एंड टेक अस टू द नेक्स्ट राउंड? एंड नहीं, बिकॉज टीम सिर्फ 11 प्लेयर की नहीं है, टीम 22, 24, 25, 26 लोगों की है। एंड उन 26 लोगों के डिफरेंट पॉइंट्स पे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो आई थिंक हम यूरोपा लीग में भी ध्यान देंगे। आपने यूवे की बात करी, उससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आई। जब लास्ट सीजन बार्सिलोना की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही थी, राइट, सब कह रहे थे बार्सिलोना का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप देखो बार्सिलोना एट द टॉप ऑफ द लीग, काफी वेरी हैंडसमली एट द टॉप ऑफ द लीग, राइट। आप मैन सिटी की बात करो, उनके फाइनेंशियल फ्रॉड्स आए भी सामने। मैन सिटी
जिस लग रहा था एक पॉइंट पे इतनी अनइंस्पायर्ड लग रही है, पेप पब्लिकली कह रहा था कि हमारे प्लेयर्स के अंदर फायर नहीं है, दे लुक लाइक देयर कमिंग बैक अगेन, राइट? तो जो एंड यूवे का जैसे आपने बोला करप्शन आया एंड नाउ दे स्टिल मेकिंग गुड रिकवरी। आई थिंक फुटबॉल में ना मेंटल एस्पेक्ट बहुत एक अंडररेटेड चीज इसलिए होती है क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। हैं बिल्कुल। एंड जब आप है ना, और जब आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है कि पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, ये हमको करप्ट बुला रही है, ये हमको चीटिंग बुला रही है, ये कह रहे हैं कि हमारा क्लब खत्म होने वाला है, हम दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं, राइट? सो द बार्सिलोना, द यूवेंटसेस, द मैन सिटीज, ये सब लोग इतने बड़े कंटेंडर्स इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे हैव दैट मेंटालिटी कि अच्छा यू थिंक हमारा टाइम गया, हम तुम्हें दिखाते हैं, तो हम नहीं जाने वाले यहाँ से कहीं भी। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिनारियोस। एंड आई थिंक जब प्रॉब्लम्स आती है ना, क्लब्स एक नए लेवल पे, जो अच्छे क्लब्स होते हैं वो नए लेवल पे चले जाते हैं, और जो क्लब्स की जिनकी मेंटालिटी नहीं होती दे सिंक। सो that's why I think Juventus are also a very good threat. But so for me, अगर मैं favorites की बात करूँ, United, too much momentum, too many good quality players, बहुत अच्छा चल रहा है, मैनेजर भी बहुत अच्छा है। Second I'd place us. I think overall पूरे सीजन में हमारी कंसिस्टेंसी ज्यादा रही है, तो कंसिस्टेंसी हैज टू काउंट फॉर समथिंग। तो लास्ट के एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा एज ए बारसा फैन, क्योंकि अभी हमने यूनाइटेड से मैच हारा है, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बारसा फैन और सोशल मीडिया पे जो बारसा के जो अकाउंट भी हैंडल करते हैं काफ़ी सारे लोग, उनका भी मैं रिएक्शन देख रहा था कि जावी आउट। तो आपको मतलब आपने पता है कि जिस तरह से ट्रस्ट द प्रोसेस पूरा आर्टेटा ने किया था और जैसे पूरा एक चला था, तो क्या एक फैंस की मेंटालिटी होनी चाहिए? क्योंकि आर्सेनल फैन को सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि एप्ट है कि पूछना कि भाई क्या होता है, क्योंकि डिसअपॉइंट तो देखिए कोई भी आप मैच हारते हो तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन किस तरह से आपका मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट है और जो उस सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दिस क्लब इज द क्लब आई लव। जब ये हारेगा तो मैं दुखी हूँ, जब ये जीतेगा तो मैं बहुत खुश हूँ, एंड नोबडी लाइक्स टू फील सैड ऑफ कोर्स। एक थोड़ा रियलिस्टिक स्टैंडर्ड आना चाहिए टू द पॉइंट कि यार देखो, सिर्फ आप ही कंपटीशन में जीतने के लिए नहीं आए हो, राइट? ये एक्सपेक्ट करना कि हम आज खेलेंगे और बाकी टीम दे बेटर रोल ओवर एंड गिव अस 3 पॉइंट्स, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया मतलब हमारे अंदर ही कमी है। नहीं भाई, हर टीम जिसके आप अगेंस्ट खेलते हो, चाहे आपके ला लीगा में कदीज हो, चाहे आपके यूरोपा लीग में यूनाइटेड हो, चाहे कोई और हो, हर टीम का एक ऑब्जेक्टिव है जीतना। वो लोग भी अपने टैक्टिक्स लाते हैं, वो लोग के पास भी प्लेयर हैं, उन लोगों के पास भी अपने लेवल का मैनेजर है, एंड वो भी जीतने ही आए हैं ना। वो ये थोड़ी सोचते थे कि अरे बारसा अब तो हारना ही पड़ेगा यार हमें, या अब आर्सेनल अब तो हारना ही पड़ेगा। सब जीतने के लिए आते हैं, एंड समटाइम्स इट्स जस्ट लिटिल थिंग्स दैट विल मेक अ डिफरेंस, एंड वो गेम का पूरा रुख बदल देता है। एज फॉर पेशेंस यार, आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ, मैं इसके बारे में बहुत चीजें बोलता हूँ, अगर किसी भी फैन ऑफ किसी भी क्लब को एक टीवी दे दे, खाना पानी दे दे और एक रूम में बंद कर दे कि आपका सिर्फ यही काम है, आप सिर्फ मैचेस देखोगे, एंड आपके पास ना कुछ इंटरनेट है, टेक द लॉसेस मच बेटर। व्हाई? बिकॉज अब पे जाओगे आपको बारसा का मजाक उड़ते हुए दिखेगा, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको एक दो फालतू ओपिनियन मिल जाएंगे कि इज जावी गुड फॉर दिस पर्सन और नॉट, इज दिस प्लेयर गुड इनफ फॉर द क्लब और नॉट। आपको रियल मैड्रिड के फैंस दिख जाएंगे, हाँ बारसा सेड दैट दे हैड द बेस्ट बैकलाइन। आपको यूनाइटेड फैंस दिख जाएंगे मजाक उड़ाते हुए। तो आपका फुटबॉल गेम तो 90 मिनट में खत्म हो गया, बट आपको उसका फॉल आउट पूरे एक हफ्ते तक झेलना पड़ेगा, विच आई थिंक इज व्हाट द फैंस डोंट वांट टू एक्चुअली डील विद। वो जो एक हफ्ते की बात होती है ना, उसके बाद दे डोंट वांट टू डील विद दैट। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का इंटरनेट ऑफ हो गया, मान लो किसी का इंटरनेट खत्म हो गया और वो एक हफ्ते तक नहीं रिन्यू होगा, बंदा अपनी हार को अच्छे से एक दिन में झेल लेगा। he'll be upset about it for the day, next day तक he'll be fine, he'll be like चलो भाई बारसा का अगला मैच कब है। अब क्या होता है, आपको बस आपको you don't want to get trolled, simple as that, and this Javi out also comes from the fact कि भाई ये जो मेरे को इस हफ्ते मजाक सहना पड़ा है, मेरे को दोबारा नहीं सहना, so get somebody who will minimize the risk of this मजाक, कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, मेरे क्लब का मजाक ना उड़ा दे। तो यार ये the best thing that Arsenal का board did with Arteta was back किया and fans के against back किया। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम इंटरनेट ओपिनियन को हमारी बिजनेस में नहीं आने देंगे। हमारा बिजनेस है एक सस्टेनेबल क्लब बनाना, जो एक यंग मैनेजर एक यंग टीम को लीड करेगा। अब इसमें हमें बहुत गाली पड़ेगी, सब हमें फ्रॉड कहेंगे, सब हमें वीकली बेसिस पे गाली देंगे, एक बड़े यूट्यूब चैनल्स आके बोलेंगे आर्टेटा आउट, एडू आउट,
क्रॉन्की आउट, ये आउट, वो आउट, इसको लाओ, हमने इसको क्यों नहीं लिया, बट हमें अपने कान बंद करने हैं, हमें अपना बिजनेस करना है, बिकॉज वी हैव टू रन द क्लब नॉट ओनली फॉर अ वीक, वी हैव टू रन द क्लब फॉर ईयर्स, यस बिल्कुल। राइट? तो हम एज फैंस वी लिव मोमेंट टू मोमेंट, मैच डे, वीक ऑन वीक। हमारा स्कोप यही होता है। आप अगर आज सैड है कि यूनाइटेड ने आपको नॉकआउट कर दिया, यू विल बी हैप्पी येस्टरडे दैट मैड्रिड ने ड्रॉ कर दिया एटलेटिको के साथ, आपकी बारी है उन पे चढ़ने की। तो आपका तो शौक 3 दिन का था ना। अब मान लो जावी आउट आपने यूरोपा लीग के बाद कर दिया, क्लब ने बोला हाँ हाँ इतने सारे लोग जावी आउट करे, चलो जावी को निकालो। अब आप खुश हो गए कि यस मैड्रिड ने ड्रॉ कर लिया, अब हम वापस टॉप पे आ जाएंगे, हमारे पास और भी अच्छी हेल्दी लीग है, ला लीगा तो अपना हो गया, अब आपका जावी आउट कहीं नहीं दिखेगा। तो यार फैंस मोमेंट टू मोमेंट रहते हैं, बिकॉज एंड ये अंडरस्टैंडेबल भी है। लास्ट के 2 क्वेश्चन, एक तो प्रीमियर लीग की टॉप 4 प्रेडिक्शन, और एक मैं जानना चाहूंगा कि समर में आप आर्सेनल में कौन सी साइनिंग देखना चाहते हैं, कौन सी पोजीशन पे कौन सी साइनिंग आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक कि हाँ of course so when I say top 4 I think okay I will give you right now अगर आप मुझसे 6 हफ्ते बाद पूछोगे तो मेरी टॉप 4 प्रेडिक्शन कुछ और होगी, बट अभी के लिए इट इज मैन सिटी 1, आर्सेनल 2, यूनाइटेड 3 एंड आई थिंक स्पर्स 4th। अच्छा, न्यूकासल मैं आपको हाँ मैं लीग में थोड़ा सा लड़खड़ाएगी हिसाब से, आई थिंक टू मेनी प्लेयर्स आर गोइंग ऑफ फॉर्म, बट देखते हैं अगर आप जाते न्यूकासल तो कुछ भी हो सकता है, बट फॉर नाउ आई थिंक स्पर्स 4th, आई थिंक 5th न्यूकासल आएगी, आई थिंक 6th फुलहम आएगी, 7th लिवरपूल एंड 8th चेल्सी, ऐसे कुछ होगा। ऐसे मेरे हिसाब से टॉप 8 ऐसे ही दिखना चाहिए, बट 6 हफ्ते बाद मेरी टॉप 4 प्रेडिक्शन बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर हम 6 हफ्ते बाद तक आर्सेनल आर ऑन टॉप, आई थिंक विल विन द लीग 100%। बट वो तो छोड़ो, अब बात आती है ट्रांसफर्स। नाउ सबसे बड़ा आई थिंक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए मिडफील्ड को रिफ्रेश करने की। अभी जो आप लिवरपूल के साथ सारे संकट देख रहे हो, वो एक ही चीज के बारे में, दे डोंट हैव अ मिडफील्ड। उनके पास एक 31-32 साल का जॉर्डन हेंडरसन, एक 39 इयर्स का जेम्स मिलनर, एक फबीनियो जिसके स्किल्स को क्या हुआ कुछ नहीं पता, एक नाबी केटा जो इंजर रहता है और जब वापस आता है तो उसका खेलने का मन नहीं है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज रिफ्रेश आवर मिडफील्ड, व्हिच मींस फाइंडिंग गुड बैकअप्स फॉर पार्टे एंड जाका। एक मिडफील्डर सही है, 2 मिडफील्डर्स आए बहुत बढ़िया, सो आई वांट 2 मिडफील्डर्स व्हिच इज डेक्लन राइस एंड मोइसेस काइसेडो बोथ। उनमें से एक आ जाए आई विल बी फेयरली हैप्पी, दोनों आ जाए तो आई विल बी ओवर द मून। एंड आई थिंक अ थर्ड साइनिंग विल बी, अगर हम केरन टेनी को बेच तो एक फुल बैक, लेफ्ट बैक जो खेलेगा हमारे लिए, उसके अंदर आई थिंक इवन फ्रेसनेडर टाइप का कोई प्लेयर आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, वो वेरी गुड, बारसा भी उनके साथ हुई थी लिंक। यस, वेरी गुड, बारसा, डॉर्टमंड एंड ये इनफैक्ट आई वुड से अगर मिडफील्ड में हम राइस को लें एंड हमारे पास काइसेडो के पैसे नहीं बचे, आई वुड इनफैक्ट गो फॉर जुबिमेंडी आल्सो। आपने अच्छा याद दिलाया, that was also after Zubimendi. So I would love Zubimendi at Arsenal as well. And final I would say एक राइट विंगर चाहिए जो साका के साथ अच्छा खेल ले। अब that means Yeremy Pino तो Yeremy Pino, that means a Serge Gnabry तो Serge Gnabry, if it means a Moussa Diaby then a Moussa Diaby। But problem ये हो गया दोस्त, विंगर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि एंटनी के सेल के बाद एंड मुड्रिक के सेल के बाद ना ये विंगर्स वाली मार्केट बहुत इन्फ्लेट हो गया है। तो जो मूसा डियाबी 50, 60, 70 मिलियन का मिलता, अब वो 100, 120 मिलियन का मिलेगा। तो यार विंगर्स थोड़े मुश्किल हैं, तो आई वुड थिंक वील हैव टू टेक अ लेसर ऑप्शन लाइक अ येरेमी पिनो, या फिर आप कहीं से कोई जेम अनर्थ करो जैसे आपने मार्टिनेली करा था, सिंपल एज दैट। तो यही है यार, आई थिंक दीज 4-5 साइनिंग्स आर इनफ फॉर मी, 2 मिडफील्डर्स, 1 फुल बैक एंड 1 विंगर, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। लोग कहेंगे कि स्ट्राइकर लाना चाहिए, आई थिंक गैब्रियल जेसूस, एडी एंकेटिया एंड फुलारिन बालोगुन जो अभी लीगा के टॉप स्कोरर हैं, इज एन आर्सेनल एकेडमी प्रोडक्ट, लोन पे गया हुआ है। आई थिंक दोस 3 आर फेयरली डिसेंट ऑप्शंस इफ वी हैव वेरी लिमिटेड मनी और हमें 4-5 2-3 पोजीशंस फिल करनी है। आई थिंक स्ट्राइकर इज नॉट अ प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स अगर वो भी आ गया तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता हम ऐसे करेंगे, हम थोड़े पैसे जनवरी के बचाएंगे, देखते हैं क्या होता है।
तो दैट्स इट फ्रॉम गाइज आवर साइड एंड काफ़ी सारी हमने आर्सेनल की बात की और दक्ष भाई से भी, लेकिन काफ़ी सारी बच भी गई है, तो आगे आने वाले इसी तरह से हम करेंगे। और थैंक यू वेरी मच दक्ष भाई जुड़ने के लिए। और गाइज ए फॉर आर्सेनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड टाइटल में दोनों पे है, तो आप प्लीज़ गाइज ज़रूर चेकआउट कीजिए। काफ़ी बढ़िया कंटेंट आपको आर्सेनल का और फुटबॉल का, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट जो एक आपको मतलब एक क्या बोल सकते कि मिल सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज डू चेकआउट टू ए फॉर आर्सेनल एंड थैंक यू वेरी मच दक्ष भाई जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही No गाइज मिलते problem. रहेंगे आगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।